13 नवंबर को दौसा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव होना है। जो मशीन जिसमें वोट करना है, नंबर 1 पर ऊपर ही ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान बना हुआ है। उस कमल के फूल के वाले बटन को ही अपने को दबाना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखें। मैं ये निवेदन करने आया हूं आपसे कि मेरे को अगर आपने विजयी करके भेजा तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र का विकास करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। ERCP की योजना आ रही है। 1989 में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने सवाई माधोपुर में जीतने के बाद एक ऐसी योजना की परिकल्पना की थी कि चंबल के पानी को इधर लाया जाए। तो उस समय उन्होंने 2-3 जिले लिए थे, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा। जब उन्होंने वो कल्पना बताई तो मैं भी उस पर हंसा था कि बंबई के लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे निकला है, जहां हम सब थोड़ी बहुत दूरी पर बसे हुए हैं। उसमें बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े संस्थान और बड़े बड़े प्रतिष्ठान लेके आ रही है। वो खड़ा करेंगी, वहां काम होगा, औद्योगिक विकास होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, तो हमारे लोगों को यहाँ के ही रोजगार मिलेगा। हमें रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। मेरा एक सपना है, जैसे ERCP का सपना किरोड़ी लाल जी ने बुना था, वैसे मैंने एक सपना बुना है कि दौसा को देवनगरी के साथ साथ शिक्षा नगरी बनाया जाए और उसके लिए बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनाया जाएगा। तो हमारे बच्चे कोटा और सीकर में पढ़ने नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे उस पर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के बच्चे भी पढ़ने आएंगे। इतना बड़ा हम काम करने को है। मैं चाहता हूं कि सामाजिक सौहार्द बने, सब लोग भाईचारे से रहे, सब में आपसी भावना अच्छी रहे, आपके मान सम्मान व सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं। आप कभी किसी काम से मेरे घर आएंगे तो आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। और देखो बाबा का तो बाबा ने पूरे राजस्थान बांगड़ी में भर लियो। अब जब बांगड़ी में भर लिया तो गोटी का तो रो रहा है और खेल रहा है। तो मैं दौसा का काम करूंगा, मैं ज्यादा उसमें नहीं करूंगा, ताकि मेरी दौसा की जनता जो मुझे वोट देगी, निर्वाचित करके भेजेगी, तो उसके सब काम किए जाएं, उनको मैं बारीकी से देखूंगा। मैं अगर निर्वाचित हुआ, मुझे आपने चुन के भेज दिया, तो मैं गांव की थाई पे आके बैठ के इसी तरह से सब लोगों को इकट्ठा करके पूछूंगा कि बोलो भाई क्या क्या विकास करना है, कागज में लिखो। 2-4-5 आदमियों की घेरेबंदी में नहीं रहूंगा जैसे आमतौर पर लोग रहते हैं। तो लास्ट में जो खड़ा आदमी है बेचारा, वो तकलीफ पाता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है और उसका काम नहीं हो पाता है। इसलिए आप इस बात की कतई चिंता मत करना। चुनाव परिणाम चलेगा 2-3-4 दिन में। विरोधी अफवाहें फैलाने के लिए आएंगे, कान भरेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, कतई मत सुनना। अतिथि देवो भव, वो हमारे मेहमान है, उनको बिठाना, पानी पिलाना, चाय पिलाना, हुक्का पिलाना और उनको कह देना भाई 13 तारीख का वोट करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कर लिए, जब नाम को वोट देंगे उसके बाद में बात करेंगे। बहकावे में नहीं आना है।